अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत व आफियत से होंगे। दोस्तों, आजकल एक खबर गर्दिश कर रही है। आदिल राजा ने इंकशाफ किया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि नवाज शरीफ लंदन में गिरफ्तार हो गया है या नहीं। इसी वीडियो में आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीजा ने मन आज 1 फरवरी है। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन पौने 12 बजे होंगे या 12 बजने में तकरीबन 10 एक मिनट होंगे। 2 फरवरी शुरू होने वाली है। यूके में इस वक्त 7 बजने में 10 मिनट है। आज की इस लाइव व्लॉग के अंदर बात करना इसलिए जरूरी था कि सबसे पहले तो अब 3 मौजू हैं जिन पे हमने बात करनी है। पहले जो सैयद तस्नीम हैदर शाह ने नवाज शरीफ के ऊपर और मरियम नवाज के ऊपर अरशद शरीफ शहीद के मुकदमे का जो केस बनाया था, जो लंदन पुलिस में किया था, उससे मुतल्लिक आपको बताना है। बहुत सी जो है वो अफवाहें भी बाजार में गर्म है। हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चला रहा है। जंग न्यूज अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चला रहा है। हर कोई अपने व्यू से चला रहा है। उसके ऊपर मैंने बात करनी है। आप कहोंगे पैगामात मैं देख रहा हूँ जी, बहुत मेहरबानी आपकी, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे आखिर में आपके पैगामात के ऊपर मैं आऊंगा, आपके सवालात के ऊपर मैं जरूर आऊंगा जी, क्योंकि इसीलिए मैंने लाइव आपका जो है ऑन किया हुआ है। दूसरा मौजू जिसके ऊपर बात करनी बहुत जरूरी है कि एस्टेब्लिशमेंट में शदीद परेशानी पाई जाती है। क्यों? उसकी वजह मैंने आपको बतानी है। उसकी वजह बराह रास्त मुंसलिक है जो अमेरिका के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जो एहतजाज हो रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की हरकतों के खिलाफ, उनसे उनकी वो बराह रास्त मुंसलिक है। उस पर बात करनी है। तीसरा, नून लीग में जो इस वक्त जो चली थी पाकिस्तान में और इमरान खान को तो पीटीआई को तोड़ने के लिए नून लीग बजाते खुद बगावत का शिकार है, उसके ऊपर बात करेंगे और आखिर में आपके सवाल जवाब के ऊपर आएंगे। अजीजा ने मन आपको पता है सैयद तस्नीम हैदर शाह के मैं 2 केसेस आपके साथ पहले 2 इंटरव्यूज भी लेके आ चुका हूं। उसके अलावा जो उनके साथ कंप्लेंटेंट थे चोई तारिक साहब और उनके वकील जो हैं महताब अजीज साहब का भी मैं इंटरव्यू कर चुका हूं। मेरी वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएगा। महताब अजीज साहब ने, क्योंकि 3 महीने से ये केस जो है इन्वेस्टिगेशन, वो क्लेम कर रहे थे कि ये बॉश्ड इन्वेस्टिगेशन है, 3 महीने से कोल्ड स्टोरेज के अंदर पड़ी हुई है और मरियम नवाज को पहले स्विट्जरलैंड नवाज शरीफ को जाने की और अब इजाजत दे दी गई है पाकिस्तान जाने की और इसके ऊपर जो है वो कोई कुछ कर नहीं रहे। तो महताब अजीज साहब ने, जो वकील हैं सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब के, उन्होंने लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पुलिस कमिश्नर को ये लिखा था कि जी हम इस इशू को जो है वो लेके जाएंगे। आईओपीसी यहाँ पे होती है, कंप्लेंट अगर आपने करनी हो तो फिर कंप्लेंट का ट्रायल चलता है, वहां पे हम लेके जाएंगे अगर आप इस केस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते या हमें अपडेट नहीं देते। तो उसमें जो उनको जवाब दिया गया है लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस का, जिसको तरोड़ मरोड़ के मुख्तलिफ तरीके से पेश किया जा रहा है, मैंने कहा कि हूबहू आपको बताऊं, उर्दू के अंदर अंग्रेजी में जवाब है कि उन्होंने सबसे पहले तो कहा है कि आप बिल्कुल वेलकम है, आप इस कंप्लेंट को, इस जो जिस तरह आपको ये गिला है कि जी हमने केस हैंडल ठीक तरीके से नहीं किया, तो इस केस की हैंडलिंग से मुतालिक अगर आप इसको लेके जाना चाहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ पुलिस कंप्लेंट के अंदर, तो आप बिल्कुल इसको ले जाएं इसकी इन्वेस्टिगेशन को। और जो है, या आप इसमें जो है मीडिया के अंदर और पार्लियामेंट में अगर आप इसको लेके जाना चाहते हैं तो वहां पे भी आप लेके जाएं, आप वेलकम है, हम इसके ऊपर आपको नहीं रोक सकते। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम इस बात का बिल्कुल हमें दरक है कि आप जो है वो खुश नहीं है, आपकी तसल्ली नहीं हुई गिरफ्तारियों के ना होने की वजह से, जो आपके नामजद मुल्जमान है उनकी गिरफ्तारी ना होने की वजह से आपकी तसल्ली नहीं हुई, वो कहते हैं। लेकिन जिस तरह वो कहते हैं, हमने आपको पहले ये बात समझाई थी कि ये एक आम स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये कोई आम रूटीन की इन्वेस्टिगेशन नहीं है। वो कहते हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये बदकिस्मती से इसकी जो नेचर है, जो इल्जामात की जो नौइयत है, वो बैनुल-अक़वामी साजिश जो है और उसके अंदर बैनुल-अक़वामी सियासतदान इन्वॉल्व है, बैनुल-अक़वामी साजिश इन्वॉल्व है। और हम अगर सिंपल अरेस्ट कर देंगे और सिंपल चार्ज करने वाला ये केस जो है अगर हम बनाएं, तो वो उसका कोई मुस्बत नतीजा हमें इसके अंदर नहीं मिलेगा। ये वो बात करते हैं जी। इसको बड़ा तरोड़ मरोड़ के हर कोई अपने तरीके से पेश कर रहा है। मैं आपको एग्जैक्ट हूबहू कह रहा हूं, बता रहा हूं कि लंदन पुलिस ने कहा क्या है इस केस के अंदर जी। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जी ये अगर हमने इस केस को चार्ज करना है, जिन लोगों को आपने नामजद किया है जो बैनुल-अक़वामी सियासतदान है, मतलब जो यूके के सियासतदान तो नहीं है ना, उनको जो आपने नामजद किया है, तो अगर हमने उनको चार्ज करना है तो हमारी जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है उसको हमने बगैर किसी शक और शुबे के ये बताना है कि ये मुल्जिम चार्ज हो सकता है और ये चार्ज इसके ऊपर साबित भी हो सकता है। लेकिन इस और उसके अंदर बिल्कुल बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हमने ये साबित करना है कि किसी किस्म का कोई शक ना हो इनको चार्ज करने के बाद।
लेकिन वो कहते हैं कि इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर जो है हमारे पास सिर्फ आपके जो क्लाइंट हैं सैयद तस्नीम हैदर शाह, उनकी विटनेस स्टेटमेंट हमारे पास पहुंची है। वो कहते हैं कि सिर्फ ये अकलौती विटनेस स्टेटमेंट काफी नहीं है इन लोगों को चार्ज करने के लिए, ये उन्होंने कहा है जी। उसके बाद कहते हैं कि खास तौर पे ये जो चार्ज है इसकी सेवेरिटी इतनी ज्यादा है, ये इतना ज्यादा संगीन इल्जाम है कि सिर्फ और सिर्फ विटनेस स्टेटमेंट के ऊपर हम उनको चार्ज नहीं, अगर हम कर भी देते हैं तो बता रहे हैं कि केस आगे नहीं जाएगा, हमें इनको छोड़ना पड़ जाएगा, इनको आगे हम लेके जा नहीं सकते, तो हमारे बगैर किसी शक शुबे के हम सिर्फ ये काम कर सकते हैं कि हम इसको आगे लेके जा सके। ठीक है जी, वो अभी विटनेस स्टेटमेंट ये बात वो साबित नहीं कर रही। वो कह रहे हैं इस वक्त एट दिस मोमेंट, इस मौजूदा वक्त के ऊपर हमारे पास सिर्फ विटनेस स्टेटमेंट है, बाकी वो चीज के ऊपर उन्होंने बात नहीं की। वो ये नहीं कहते कि जी हमने से इसके ऊपर कुछ नहीं और किया। साथ वो कहते हैं कि ये सिर्फ दे अलोन आर इनसफिशिएंट टू मीट द टेस्ट स्पेशली इन द लाइट ऑफ द सेवेरिटी ऑफ द पोटेंशियल चार्ज। मैंने आपको बता दिया। इसलिए इस वक्त अगर आप कोई भी किसी किस्म का जो है वो करना चाहते हैं, बंदा गिरफ्तार करना चाहते हैं, आप ये हमसे रिक्वायरमेंट करें कि हम किसी को गिरफ्तार करें, तो इस वक्त जो है वो अगर हम बंदा गिरफ्तार कर भी देते हैं तो कोई भी बंदा जिसके हम नाम ले रहे हैं इस केस के अंदर, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, उनका जो लेने देने वाले हैं, उनके नौकर मुलाजम है, उनके अगले पिछले लटरम पटरम है, उनके उनके भाण शान है आसपास, जिसका भी नाम वो ले रहे हैं, इनको हमने अगर गिरफ्तार किया तो हमें इनको छोड़ना पड़ जाएगा। ये वो कहते हैं जी, हमें फौरी तौर के ऊपर इनको छोड़ना पड़ेगा, ये लंदन पुलिस कह रही है जी। मेट पुलिस ये कह रही है जी, पुलिस का भी हाईएस्ट ऑफिस ये बात कर रहा है जी। उसके बाद वो कहते हैं जनाब कि इस वक्त तो फिर हम इसलिए कहते हैं कि हमें एक तो उनको पाकिस्तान जाने देना पड़ा, इसलिए उनको मरियम नवाज की तरफ इशारा करते हैं कि हमारी मजबूरी थी उनको इसलिए पाकिस्तान भिजवाना, पाकिस्तान जाने देना, इजाजत देना। और उसके लिए ये भी बहुत ज्यादा हमारे लिए मुश्किल है कि एक फॉरेन पॉलिटिशियन, बैनुल अक़वामी पॉलिटिशियन जो है, किसी और मुल्क का सियासतदान है, उसको हम वापस उसके मुल्क जाने से अगर हम रोकें तो हमारे पास वाज़ेह सबूत के साथ हमारे पास लाजमी तौर के ऊपर कोई ऐसा सबूत होना चाहिए कि हम उसको रोक सकें। नहीं तो हम उसको रोक नहीं सकते, और हम उसको गिरफ्तार भी करें तो हमें छोड़ना ही पड़ना था आगे, इसलिए हमने गिरफ्तारी नहीं डाली। ये इंतहाई वाज़ेह तौर के ऊपर वो लिख रहे हैं। मुझे पता है इसके ऊपर बड़ी ट्विस्टिंग स्टोरी डाल के जो है ना वो अपने इसके ऊपर जंग न्यूज ने भी एक स्टोरी की है, और भी लोग इसके ऊपर स्टोरियां करके अपनी कहानियां बता रहे हैं, लेकिन ये मेरे पास स्टेटमेंट मौजूद है, पुलिस का पूरा मौजूद है। किसी को शक शुबा हो तो वो मेरे पास आके देख सकता है जी। मैं इसको पोस्ट इसलिए नहीं कर रहा कि ये इंटरनल कम्युनिकेशन है जी। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि रूटीनली हम ये पॉइंट करेंगे कि आप जिस तरह रूटीन इंसिडेंट्स के बारे में बता रहे हैं, और आप जो है कि एलिजिडली इस कंस्पिरेसी, इस साजिश के नतीजे में जो रूटीन के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये यूके से बाहर हुए हैं, यूके के अंदर नहीं हुए। ठीक है जी। इस वजह से हमारी उन मुल्कों के अंदर जो है हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। हम जिन मुल्कों के अंदर, कीनिया का जिक्र, पाकिस्तान का वो जिक्र कर रहे हैं, हमारी वहां पे जुरिस्डिक्शन नहीं है। इस वजह से हम वहां पे फॉर्मल इंक्वायरियां जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की बाकायदा तौर के ऊपर अगर हमें तो वो हुकूमत पाकिस्तान दरखास्त करे थ्रू प्रॉपर चैनल, तो तब तो हम इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके अलावा हम वहां पे इंक्वायरी नहीं कर सकते। ये बड़ी गौर तलब बात है सुनने वाली। साथ ही वो कहते हैं कि जेआईटी जो है पाकिस्तान की, उसने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो कांटेक्ट इनफॉर्मल थी, गैर रस्मी बातचीत। उन्होंने गैर रस्मी तरीके से हमसे कांटेक्ट करने की उन्होंने कोशिश की, और गैर रस्मी तरीके से उनकी जेआईटी की रिपोर्ट हम तक पहुंची है। जब तक वो कहते हैं कि गैर रस्मी तरीके से हुकूमत के जरिए, हमारा मतलब पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस यूके के फॉरेन ऑफिस को कहे और यूके का फॉरेन ऑफिस हमें कहे, तो फिर तो हम वो जो है उसको एविडेंस के तौर पे जेआईटी की रिपोर्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जेआईटी की रिपोर्ट क्योंकि हम तक गैर रस्मी तरीके से पहुंची है, और जेआईटी ने हमसे राब्ता भी गैर रस्मी तरीके से किया है, इसलिए हम इसको एविडेंस के तौर के ऊपर अगर कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जेआईटी की जो फैक्ट फाइंडिंग टीम की जो रिपोर्ट है उसको लेके जाएं, तो वो एविडेंस जो है वो नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो गैर रस्मी तरीके से आया है। साथ वो कहते हैं जी कि ये दिस इज समथिंग they should be aware of, and they would need to submit a formal request via government for us to be able to share information with them। वो कहते हैं अगर हुकूमत पाकिस्तान हमें ये दरखास्त भेजे, ये जो चोरों की हुकूमत है उसी की बात कर रहे हैं, ये जो नवाज शरीफ वगैरह की अपनी पार्टी की जो हुकूमत है, जो निक्का भरा उधर बैठा हुआ है, बड़ा भाई भाईजान अगर भेजें, या चाचू जी जो है वो हुकूमत जो कर रहे हैं, चाचू अगर जो है रिक्वेस्ट भेजें, तो फिर हमें फॉर्मल रिक्वेस्ट अगर आए तो जो बात ठीक करें यूके वाले। वो कहते हैं जी आपकी हुकूमत हमें रिक्वेस्ट करे थ्रू प्रॉपर चैनल, हम इन्वेस्टिगेशन का तमाम सबूत भी शेयर करेंगे, पूरी की पूरी इनका दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे,
सब कुछ शेयर कर लेंगे, लेकिन फॉर्मल रिक्वेस्ट आपकी हुकूमत की तरफ से आनी जरूरी है। आपकी जेआईटी ने भी इनफॉर्मली हमसे रिक्वेस्ट की है, फॉर्मल रिक्वेस्ट तो मैं उनको बाद में पता होगा। जेआईटी बेचारे जो है उन्होंने रिपोर्ट लिख दी है, ये बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से उमर शाहिद अहमद साहब को जो है वो अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़े हैं। तो अपनी जो है उनको ओएसडी बना दिया गया रिपोर्ट में, आईएसआई का जो है कनेक्शन लिखने की वजह से, और रिपोर्ट में जो है लंदन का कनेक्शन लिखने की वजह से, रिपोर्ट में सैयद तस्नीम हैदर शाह की स्टेटमेंट डालने की वजह से। तो वो किस तरह थ्रू प्रॉपर चैनल फेडरल हुकूमत चोरों की जो इनको आने देगी, लेकिन ये इनकी लीगल रिक्वायरमेंट है। वो कहते हैं जी हमारी लीगल रिक्वायरमेंट, ये छलांगे मारे ना, उल्टी छलांगे कलाबाजियां मार रहे हैं कि जी पता नहीं असी बड़ा कमाल कर देता थे, असी बड़ा काम कर देता। ओ भाई तुम्हारी हुकूमत है, वहां पे हुकूमत जाने तो उसके बाद अगली हुकूमत आएगी, दरखास्त भी आ जाएगी बाकायदा तौर के ऊपर। केस यहाँ पे खुला हुआ है, अभी भी केस नहीं बंद हुआ। अच्छा, वो कहते हैं जी अगर हमें फॉर्मल आप रिक्वेस्ट हुकूमत पाकिस्तान भिजवाए, ये उनको हुकूमत पाकिस्तान को अच्छे तरीके से पता है, तो हम लाजमी जो है उनके साथ तमाम की तमाम इन्वेस्टिगेशन भी शेयर करेंगे और इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे, और उनसे लेंगे भी इंफॉर्मेशन, और इनकी जेआईटी की रिपोर्ट को हम कोर्ट ऑफ लॉ में भी कह सकते हैं। और मजीद ये वो कहते हैं कि हमें जो उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हम उसको इस्तेमाल भी कर सकेंगे। और मजीद वो कहते हैं कि हमें जो अभी तक इनकी तरफ से इंफॉर्मेशन मिली है वो इनफॉर्मल चैनल से मिली है, गैर रस्मी चैनल से हमें मिली है, जो कि यूके क्रिमिनल ट्रायल के अंदर एडमिसिबल नहीं है। यूके क्रिमिनल ट्रायल में हम नहीं चला सके। आज हुकूमत पाकिस्तान जेआईटी की रिपोर्ट जो है वो फॉरेन ऑफिस को साथ एक कवरिंग लेटर लेके भिजवा दे कि जी ये मेट पुलिस को रिपोर्ट दे दें, वो यहाँ पे कोर्ट में प्रेजेंट हो सकती है चीज, ठीक है जी। वो लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट बाइंडिंग है, वो प्रेजेंट हो चुका है, ये सारे टंगे जाएंगे। ये किस तरह चोरों की हुकूमत जिसको प्रोटेक्ट उनके हैंडलर कर रहे हैं वो देते नहीं, और स्टोरियां अपनी मर्जी की चलाते। इतने बेगैरत और बेशरम लोग हैं कि अपनी मर्जी की स्टोरियां चलाते हैं, बड़े बड़े जबरदस्त किस्म की, कि जी हमें तो क्लीन चिट मिल गया। क्लीन चिट वगैरह तुम लोगों को कोई नहीं मिली, इसलिए अवाम में ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो, ठीक है। जो बात यहाँ पे लिखी हुई है पुलिस ने, मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ, वो आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ। उसके बाद जी कहते हैं कि ये इंक्वायरी जो है वो इसके बाद वो कहते हैं कि जी वी आर करंटली वर्किंग ऑन मेकिंग फर्दर इंक्वायरीज। जनाबे मन ये बंद नहीं हुआ, ये जो छाले मारे ना पुट्ठी, ये बंद नहीं हुई इंक्वायरी। वो कहते हैं जी हम मजीद इंक्वायरियां इस वक्त कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चालू है, इन्वेस्टिगेशन चालू है, ठीक है जी। वो कहते हैं जी हमने इन्वेस्टिगेशन जो है वो चालू की हुई है, वी आर वर्किंग ऑन मेकिंग फर्दर इंक्वायरीज। बहरहाल इस वक्त ये इंटरनेशनल, हमें इस पर बैनुल अक़वामी कोऑपरेशन चाहिए, इसलिए इस पे काफी वक्त लगेगा। इस इंक्वायरी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं हुई, ना कहानियां सटो, ठीक है ना बोंगियां मारो। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो कहते हैं जी बैनुल अक़वामी कोऑपरेशन, हमें बैनुल अक़वामी तावन चाहिए, इसलिए हमें वक्त दरकार है मजीद, क्योंकि जाहिर बात है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ये काम हुआ है। वो ये कर लेंगे, फिक्र ना करें आप इंशाल्लाह। और कब तक ये शुबाज यहाँ बैठा रहेगा, चाचू जी कब तक बैठेंगे बचाने के लिए, बात ये वो कर रहे हैं। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी ये वर्थ पॉइंटिंग आउट है कि कुछ इश्यूज जो आपका क्लाइंट बता रहा है वो रेज उन्होंने किए हैं, वो पीएमएल एन, जिसमें वो इल्जाम लगा रहे हैं कि पीएमएल नून जो है वो करप्शन के साथ रिटेन पावर करना चाह रही है, ठीक है, जो जिसकी वजह से इनको इंफॉर्मेशन इस तरह की नहीं आ रही। वो कहते हैं जी ये तो आपकी अपनी जाती अंदरूनी पॉलिटिक्स है, उसके अंदर लंदन की पुलिस तो कुछ भी नहीं कर सकती ना। साथ वो कहते हैं जी कि हम अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं टू प्रोग्रेस दिस इन्वेस्टिगेशन। वो बेशर्मो बेगैरतों, और मेरी कितनी गंदी गंदी गालियां निकालने का दिल कर रहा है, जो कहते हैं कि जी वो कोई नहीं, क्लीन चिट मिल गई। वो कहते रहे भाई जी कि वी आर अटेम्प्टिंग टू प्रोग्रेस दिस इन्वेस्टिगेशन, हम ये इन्वेस्टिगेशन लेके मजीद चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाउएवर अगर अगर आप हमसे एग्री नहीं भी करते तब भी ठीक है, और हम आपको राजी तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना पूरे का पूरा काम कर रहे हैं। और हमारे स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इस इंक्वायरी में जो है हमसे बहुत आगे हैं। हूं मैं दसो केड़ा बंदा है जड़ा कहता है, जे जंग न्यूज में अखबार भी लगा दी आप लोगों ने, लंदन पुलिस ने जवाब दे दिया है, या जो स्टोरियां ऊपर नीचे सज्जे खब्बे कर रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े लोग अपने आप को बैरिस्टर कोई बताता है, कोई वकील बताता है, कोई अपने आप को तीसमार खान बताता है, कोई अपने आप को इंटरनेशनल जर्नलिस्ट बताता है, वो यहाँ पे स्टोरियां कर रहा है। कोई अपने आप को भांड बताता नहीं है, लेकिन भांड है और वो भांडगिरी कर रहा है। तो यहाँ पे तो वाज़े तौर के ऊपर लंदन की पुलिस ने लिखा है, मेरे पास यहाँ पे सबूत पड़ा हुआ है, मैं चैलेंज करता हूँ कोई बंदा भी आ जाए सामने में सबूत आपको प्रेजेंट करने को। और मैंने आपको पढ़ के हू बहू चीज बताई है कि वो कहते हैं जी बैनुल अक़वामी इंक्वायरी है, हमने छोड़ना नहीं है इनको, हमने इंक्वायरी तोड़ पंचानी है, ठीक है। आप हमसे एग्री नहीं भी करते, हमें तो बहरहाल टाइम लगेगा, हमारा स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट इसके ऊपर काम कर रहा है। ये असल कहानी है, ये असल बात बताई है। तो पता नहीं किधर की कहानी कहां मिलाने की आपको पुरानी आदत पड़ी हुई है। ये कहानी चल रही है जनाब, ये मेरे पास लंदन पुलिस का जवाब पड़ा हुआ है पूरे का पूरा। कोई शक शुबा है तो मताब अजीज साहब मेरे वकील है जो, और बता सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब के वकील है, उनसे कंफर्मेशन ले ले। एम खाम खाम हवा में बातें मत छोड़े।
अभी आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अजीजान मन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को असल में तकलीफ क्या होती है? पाकिस्तान में जो मर्जी आप कर लो ना, इनकी इनकी जो है ना जू तक नहीं रेंगती ना। कहते हैं क्या गंदे पाकिस्तानी लोग, वो तो वहां के काला साहब बने हुए हैं ना, वहां तो ये बहुत बड़े साहब हैं। इनको तकलीफ होती है जब पाकिस्तान से बाहर इनके ऊपर होती है, एहतजाज होते हैं, जिस तरह यहाँ यूके में होते हैं। ये उसको फिर मैनेज करते हैं बड़े तरीके से। यहाँ पे एम्बेसी में इन्होंने अपने छोड़े हुए करंदे वो उसको मैनेज करते हैं। या अमेरिका के अंदर होती है, बहुत शदीद तकलीफ होती है इनको। न्यूयॉर्क टाइम में अमजद नवाज साहब ने लीड की जो है वो एक जबरदस्त किस्म का परसों जो है एहतजाज हुआ है न्यूयॉर्क टाइम के अंदर। मैंने अपने ट्विटर प्रोफाइल सोल्जर स्पीक के ऊपर उसकी वीडियो भी शेयर की है। बड़े बड़े सहाफियों ने, इमरान रियाज खान साहब को मैं देखा उन्होंने भी शेयर की है, बड़े बड़े सहाफियों ने शेयर की है, वो वीडियो शेयर की है। अभी इनको तकलीफ होती है जब बैनुल अक़वामी सतह पे इस किस्म के इनके बारे में एहतजाज होते हैं। वहां भी इन्होंने अपने जो है ना वो कतूरे छोड़े हुए थे, अपने बलूड़े भेजे हुए थे कि रिपोर्ट हमें करें। उनको खाक परवाह है, तुम्हें जितनी मर्जी रिपोर्ट करें, तुम लोगों की औकात क्या है अपने मुल्क से बाहर? अपने मुल्क में तुम लोग बदमाशी चला सकते हो, कानून को जो है अपने पैरों तले रोंद के जजों तक की तुम नहीं सुनते हो, और लोगों को तुम उठा के ले जाते हो, नंगा करके मारते हो, कत्ल करके फेंक देते हो। और ये काम बाहर नहीं चलता भाई मिसिंग पर्सन वाला। तुम लोगों की औकात ही कोई नहीं है, तुम्हें कोई पूछता तक नहीं है। तुम लोग सिर्फ साइऑप्स के ऊपर यहाँ पे गेम चलाना चाहते हो, या दो दो टके के ऊपर जो है चंद डॉलरों के ऊपर कोई रोटी मोटी खा के कोई जो है तुम्हारे लिए आ जाता है बंदा 20-20 पाउंड लेके या 20-20 डॉलर लेके। उससे ज्यादा तुम लोगों की क्या औकात है? तुम लोगों को तो काम चलाया हुआ था उन लोगों ने जो वॉलंटियर काम कर रहे थे। वॉलंटियर वो लोग जो आज भी 30 बिलियन US डॉलर इकट्ठा करके पाकिस्तान में लाते हैं अगर पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तुम लोगों की तो कोई औकात सिरे से है ही नहीं। और वो लोग जो वॉलंटियर पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए काम कर रहे थे, अब वो तुम्हारे लिए गद्दार हैं। तुम उनको गद्दार कहते हो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के अंदर। और तुम लोगों का मतलब, और अब तुम लोगों की जो टेढ़ में पीड़ है कि एक आध ये जो है ना कटा मटा अपना भेज के जो तस्वीरें खिंचवाते हो, वीडियोस बनवाते हो, यहाँ भी सबको पता है कि किसकी क्या औकात है। और जिसको फोन करवाते हो, लोगों को फोन करवाते हो, उनको भी पता है किसकी क्या औकात है। कोई जर्नलिस्ट मर्नलिस्ट को आगे लगा के दो चार पुठी सीधी खबरें दे के तुम लोग अपना काम चलाना चाहते हो। बच्चों इस तरह काम चलता नहीं है, ठीक है? एस्टेब्लिशमेंट आपकी बड़ी परेशान है अजीजा ने मन। अब मैं आपसे बात करूं ओवरसीज पाकिस्तानी से, कनाडा में, अमेरिका में, खासतौर पर नॉर्थ अमेरिका के अंदर, यहाँ यूके और यूरोप के अंदर मैं आप बात करूं, यहाँ पे अगर आप लोग एहतजाज करोगे ना इनके खिलाफ वाकई तगड़ा किस्म का, तो इनको होती है टेढ़ में पीड़ बड़ी सख्त किस्म की। इनको बड़ा सख्त दाद लगता है, बहुत सख्त ये तंग आते हैं फिर। तो भाईजान यहाँ पे करो एहतजाज, ठीक है? खुल के करो। इनकी जो फैशिज्म है उसको खोलो, पूरी दुनिया के सामने बताओ कि कर क्या रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ताकि इनको हो तकलीफ और तब ये इंसान के बच्चे बने। नहीं तो इनका इंसान के बच्चे बने का कोई प्रोग्राम अभी तक नहीं है। अजीज अहमद, नून लीग के अंदर जो है वो फूट पड़ गई है जो ही चीफ कन्वीनियर जो है वो बनी है। और राणा सनाग एक ही बंदा सी जिसको साथ खड़ा करके वहां पे खड़ा कराया। नून लीग के जो पुराने लीडर्स हैं जो कल तक कहते थे हमारी बच्ची है, आज बच्ची उनकी बात मांगी है, तो वो जो है इस्तीफे भी दे रहे हैं। शायद खकान अब्बासी साहब ने इस्तीफा दे दिया है। लोहे के चने भी जो है वो भी खुश नहीं है इस वक्त किसी भी तरह सिचुएशन से। मुशाहिद हुसैन साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से हमेशा करीब समझे जाते हैं। उन्होंने उठ के कहा कि इसकी औकात क्या है, जूते मारो इस गवर्नमेंट को, ये की औकात है। कल जनरल पैंदा खान आ जाएगा एस्टेब्लिशमेंट का, उन्होंने अंदिया पैगाम दे दिया, एस्टेब्लिशमेंट से बहुत करीब है। और मैंने आपको बताया था अजीज अहमद, अगर आपको याद हो, कि ये जो नया GHQ से ऑर्डर्स डर्टी हैरी को मिले हैं वो ये है जनाब के, ये नए मुकदमात बनाए जाएंगे। फवाद चौधरी साहब आज रिहा हुए हैं, तो आज एक नया मुकदमा जो है वो क्रिएट कर दिया गया है। आपने सुन ही लिया होगा अभी तक, वो हमारी जो है बहन शंदाना गुलजार, उनके ऊपर नया मुकदमा बना दिया है। उसके बाद अगर देखिए आपका DG आए आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहता है, जरा सुने जरा क्या कह रहा है। ये आईनी हक है कि वो आजादी से अपनी राय का इजहार करे, भले वो राय मेरी तनकीदी क्यों ना हो। और मैं दोहरा देता हूँ आपके लिए कि इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट दैट राइट। एज ए सोल्जर एंड स्पाई आई एम रेडी टू प्रोटेक्ट दैट राइट। आप हमारा मुहासबा कीजिए, सुबह शाम कीजिए, लेकिन पैमाना ये रखिए कि मैंने मुल्क के लिए और कौम के लिए क्या किया। ये ना रखिए कि मैंने आपके लिए, आपकी जाती सियासी मफादात के लिए कुछ किया। वो पैमाना ठीक नहीं है। अगर मैं मुल्क के लिए काम ठीक नहीं कर रहा हूँ, कौम की उम्मीदों में पूरा उतर नहीं रहा हूँ, आप बराए मेहरबानी अपने काम में बेहतरी लाऊं। थैंक यू यार, अंदाजा करो कितनी बेशर्मी से बात करें। अगर मैं मुल्क के लिए काम ठीक नहीं कर रहा हूं, कौम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर रहा हूं, आप बराए मेहरबानी मेरे पे तनकीद करें। वही तो कर रहे हैं सर, आप कतूरे छोड़ देते हैं ऊपर से, आप गुस्से के अंदर आ जाते हो आगे से। पेशावर ब्लास्ट में जो कुछ हुआ है वो आपके इदारे के ऊपर बराह रास्त नाम आ रहा है, आप कैंप ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते हो। पेशावर में आर्मी चीफ था, बाकी सारे जोकर्स भी साथ लेके गया हुआ था, वे वो यू। अच्छा, आप बराए मेहरबानी DGISI जनरल नदीम अंजम की जो है अरशद शरीफ वाकई से अगले दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की थी। तो जनाब कौम पूछती है कि ये 100 जानें जो जाया हुई हैं, इनका जो है वो कसूरवार कौन है, ये बताएं आप।
आप बाकी सब कहानी छोड़ दें, साइड पे कर दें बाकी कहानी। 8 लाख पाकिस्तानी जो है नौजवान वो पाकिस्तान छोड़ के पिछले 10 महीने में चला गया है। 70 लाख नौकरियां जो पाकिस्तान के अंदर खत्म हो गई हैं। पाकिस्तान को प्यासा मारने का प्रोग्राम बन रहा है, कल उसके ऊपर मैं डिटेल बात करूंगा। आप मेन स्ट्रीम मीडिया को उसके ऊपर बात ही नहीं करने देना चाहते, ठीक है। तो आप अब मुझे बताएं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर ये कहां पे आप मुल्क जा रहा है, कहां पे आप मुल्क को लेके जाना चाहते हैं, आप मुझे जरा बता दें, इसके कोई जवाब दे दें। वो आपके पास है ही नहीं, आप दे नहीं सकते क्योंकि आपके पास है ही नहीं जवाब, ठीक है। अब आपके सवालों के ऊपर आते हैं। यार सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी बहुत जबरदस्त ग्रेट बंदा था, काश मैं उस जैसा हो सकता है यार, काश वो मौका आए कि मैं भी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की तरह और तुरगल गाजी की तरह जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो काम कर सकूं। मैं तो अपनी किसी कोशिश कर रहा हूँ। ट्रिपल एक्सजी है, करंट मूवमेंट और ट्रिपल वन ब्रिगेड कोई भी नहीं है, ड्रामेबाजी है टोटल। ये सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ फोर्स करते हैं, बहुत ही बेगैरत लोग हैं यार, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर ये करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अगर इस सूरत हाल को इस्तेमाल करते हुए अगर टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने के चक्कर के अंदर कोई इस तरह की कार्रवाई करेंगे और कौम को दिखाने के लिए कुछ लोगों की कुर्बानी दे देंगे, थ्रो अंडर बस करेंगे, तो ये काम चलेगा नहीं, बहरहाल किसी सूरत नहीं चलेगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लंदन पुलिस की असल स्टोरी है, असल जवाब है, प्लीज वो जरा फैलाएं, लोगों को पता चले अंदर खाते क्या चल रहा है। ये ड्रामेबाजी सारी की सारी इनकी मुके ताके इनके मुंह के ऊपर चपेड़े पड़े, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें अजीज़ान मन, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।